बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो बच्चों, आपको पता होगा कि अब जो है जल्द ही जो है एसएससी के एग्ज़ाम और जो है यूपी के कई सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि सुपर टेट हो गया और यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित अन्य एग्ज़ाम भी आपके होने वाले हैं, जिसमें की है आपकी जो है करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए बच्चों, आपकी जो डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, आज जो है हम 1 से 15 तारीख का पूरा रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें कि हम कुल जो है 100 प्रश्न कराएंगे आपको 1 से 15 तारीख के लिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो है जितने भी नए साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पैरालंपिक बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के इंडिविजुअल इवेंट में किसने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो यह जो है नीतीश कुमार जो है, इन्होंने जो है SL3 कैटेगरी के इंडिविजुअल इवेंट में जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। चलिए बच्चों, आपको बता दें कि आपको जो है इस चैनल पे ही जो है पैरालंपिक से संबंधित पूरी क्लास एक जो है डाली गई है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसमें जो है आपके जो है एक सारे के सारे प्रश्न उसमें कवर होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो यह जो है प्रीति पाल जो है पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो यह जो है 2817 करोड़ रुपए की जो है केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए जो है दी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो यह जो है IIM अमृतसर के साथ जो है 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो जो एथलीट निषाद कुमार ने जो है रजत पदक जीता है ऊंची कूद में। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो यह जो है 75वें वर्षगांठ पे जो है नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो वित्त मंत्रालय ने जो है हाल ही में जो है 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो यह जो है जेवलिन थ्रो में जो है सुमित अंतिल ने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। चलिए बच्चों, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने जो है बलात्कार विरोधी अपराजित विधेयक पारित किया है। तो यह जो है पश्चिम बंगाल ने जो है बलात्कार विरोधी जो है अपराजिता विधेयक पारित किया हुआ है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए। 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है। तो यह जो है लखनऊ में जो है 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत की क्या रैंक है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के जो है 2023 में जो है 40वीं रैंक भारत की है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह जो है इंग्लैंड जो है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी जो है इंग्लैंड करेगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है। तो यह जो है थाईलैंड देश से जो है संबंधित है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जो संजय भान है, इनको जो है कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक ने FY 2025 के लिए जो है भारत की विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यह जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो है 7% तक कर दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अखिल भारतीय NCC थल सैनिक शिविर शुरू का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो है नई दिल्ली में किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है। तो यह जो है फ्रांस के साथ जो है वरुण अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना कर रही है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो बबीता चौहान है, इनको जो है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जो नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो अर्जुन राम मेघवाल जी है, इन्होंने जो है नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, हाल ही में किसने जो है प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो जो इंडियन आर्मी ने जो है प्रोजेक्ट नमन का जो है पहला फेज लॉन्च किया है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का जो है चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो जो अजय रात्रा जी हैं इनको जो है बीसीसीआई ने हाल ही में जो है पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो यह जो ऊंची कूद में जो है पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन मिशन के तहत पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो है लखनऊ में जो है आयोजित किया जा रहा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जो है वैदिक 3D संग्रहालय की जो स्थापना करी जाएगी। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इंग्लैंड की वनडे एवं T20 टीम का जो मुख्य कोच जो है ब्रेंडन मैकुलम को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं वो अपर्णा यादव और जो है चारू चौधरी को किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है इसका जो उद्घाटन किया गया है। किस देश ने जो T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो यह जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है सबसे बड़ा अभी तक का टोटल बनाया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो भारत ने जो है सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जो है साझेदारी की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो है सिद्धार्थ अग्रवाल जो है सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं। बच्चों आपको पता होगा कि सभी प्रश्नों को जो है डिटेल में जो है पहले कराया जा चुका है, डेली ही कराया जाता है। आज का जो है क्लास जो है एक रिवीजन के पर्पज से की जा रही है, जिसमें कि है आपके अभी तक की जितने भी सितंबर के क्वेश्चन हुए हैं सभी को एक बार रिवाइज कराया जा रहा है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवाइज कराया जा सके। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो जो राज्य में कुल जो है 18 जो है फुटबॉल स्टेडियम जो है बनाने की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सरकार ने साल 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो जो है 500 मिलियन टन जो है घरेलू इस्पात उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जल भागीदारी पहल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो यह जो है सूरत जो है गुजरात की सूरत में जो है यह करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो है प्रवीण कुमार जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जो है जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो यह जो है सूरत में किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, पंचायती राज मंत्रालय ने जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है यूनिसेफ इंडिया के साथ जो है समझौता किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो अश्विनी वैष्णव है उनको जो है सबसे प्रभावशाली सूची में जो है शामिल किया गया है। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो है ज्योति बेरवाल जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे है कि कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जो जूडो में जो है कपिल परमार जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तो चलिए बच्चों अब जो है आगे देखा जाए, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है देने की घोषणा की है? तो यह जो है राजस्थान ने जो है
जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह एनसी सोजन जो है, इन्होंने जो है महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। संयुक्त राष्ट्र सभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो जो ये एस जयशंकर जी जो है, इसको जो है संबोधित करेंगे। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो यह जो है फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री रूप में जो है पदभार संभाला है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह जो है चीन में जो है एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन जो है किया जा रहा है। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो है यानिक सिनर ने जो है यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का एकल खिताब जीता है, पुरुष एकल खिताब। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह तुहिन कांत पांडे जी को जो है नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल जो है 29 मेडल जो है जीते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो है रणधीर सिंह जो है पहले भारतीय जो है बने हैं, जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो है महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जो है आर्याना सबालेंका जो है, इन्होंने जो है यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब जो है जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12% से घटा कितनी कर दी गई है? तो यह जो है 5% जो है कर दी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है सरकार के पक्ष में कितने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को नियुक्ति की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह जो है कुल जो है 6 अतिरिक्त जो है सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो अमित शाह जी है, इनको जो है संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जो राजीव रंजन सिंह जो है, इन्होंने जो है मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का जो शुभारंभ जो है किया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। नई दिल्ली में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के उद्घाटन गवर्निंग बोर्ड बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जो बैठक की जो अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है की है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में किसे जो है भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो यह जो है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को जो है भारतीय ध्वजवाहक जो है समापन में बनाया गया था। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। नागरिक उड्डयन पर दूसरी एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की जो मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह जो है भारत देश जो है यह कर रहा है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने जो है किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है एम्स ने जो है तंबाकू निवारण क्लिनिक जो है टीसीसी का जो है उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं को में जीएसटी घटाकर जो है 12 से 5% कर दी गई है। चलिए अब आगे देखा जाए। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने जो है भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है समझौता किया है। हाल ही में अरुण गोयल जी को जो है किस देश में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यह जो है क्रोएशिया में के लिए जो है अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में जो है किया गया है शुरू। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है श्रीलंका में जो है राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। किसे हाल ही में ONDC
का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो है RS शर्मा जो है, इनको जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो यह जो है कुल 15 लोग को जो है सम्मानित किया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी जी ने किस राज्य में किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। यह उत्तर प्रदेश की जितने प्रश्न आ रहे हैं इन सबको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यूपी की सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपको पता है कल जो है यूपी का जो है अब 75 से 76वां जिला जो है बनने की बात चालू हो गई है। तो अब जो है 76वां जिला जो है बनने जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज का जो है अगला प्रश्न देखा जाए। हाल ही में जो RBI ने जो है गैर अनुपालन के लिए किन 2 बैंकों पर जो है जुर्माना लगाया है? वह जो एक्सिस बैंक और HDFC जो है बैंक पर जो है जुर्माना लगाया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया है? तो यह जो है 12 सितंबर को जो है दक्षिण सहयोग दिवस जो है मनाया गया है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया है? तो यह जो है 10,900 करोड़ का जो है प्राविधान किया है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जो है 79वें महासभा सत्र में जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो यह जो है फिलिस्तीन ने जो है सीट ग्रहण की है। जो अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की जो है स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो जो 5 लाख के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है हस्ती हैं? तो यह जो है राजनीतिक क्षेत्र से थे। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। किस राज्य ने हाल ही में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो यह जो है महाराष्ट्र ने जो है जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो है घोषणा की है। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने R रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो यह जो है आइसलैंड ने जो है अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो है रंगीन मछली नामक जो है ऐप जो है लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने जो है विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने जो है एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है ओमान के बीच जो है आयोजित किया जाएगा। भारत और ओमान के बीच जो है अल नजाह जो है आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व हिंदी दिवस है यह जो है 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई थी? तो यह जो हरियाणा की जो विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष 7 सितंबर को जो है ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है या कहाँ से किया है? यह है उड़ीसा में जो है यह किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। स्पेन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नितिका ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जो है जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो अपने नाम किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो है 7 सितंबर को 2 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो यह जो है इन्होंने जो है बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जो है किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। पेरिस पैरालंपिक 2024 में होकाटो होतोजे सेमा ने जो है पुरुषों की शॉट पुट
1957 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, भारत ने जो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के इमर्जिंग मार्केट्स इन्वेस्टेबल मार्केट सूचकांक में जो है किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो यह जो है चीन को जो है पीछे छोड़ दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने जो है कितने अन्य हवाई अड्डों पर जो है डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह जो है 9 जो है अन्य जो है हवाई अड्डों पे जो है डीजी यात्रा सुविधा का जो है उद्घाटन किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह एनपीजी की कौन सी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है? तो जो एनपीजी की जो है 78वीं बैठक जो है यह संपन्न हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जो है 6 सितंबर 2024 को कहाँ पूर्व सैनिक ESM के लिए एक नौकरी मेला का उद्घाटन किया? तो यह जो है रांची में जो है एक नौकरी मेले का उद्घाटन जो है किया गया है। हर वर्ष का दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो यह जो है 8 सितंबर को जो है दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बेलारूस की एरिना सबालेंका ने पहली बार कौन सा खिताब अपने नाम किया है? तो यह जो है अमेरिकी ओपन का जो खिताब जो है अपने नाम किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, दिल्ली स्थित ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में 8 सितंबर को 5 दिवसीय जो है राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो जो प्रदर्शनी है उसका क्या नाम है? तो जो उसका नाम जो है ह्यूज जो है प्रदर्शनी का नाम है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्र सरकार के नए वित्त सचिव किसे नामित किया गया है? तो यह जो है तुहिन कांत पांडे जी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो है 7 सितंबर को कहाँ सैनिक स्कूल खोलने की जो है वो उद्घाटन किया है सैनिक स्कूल का? तो यह जो है गोरखपुर में जो है राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो है 7 सितंबर को सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? यह गोरखपुर में किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए 8 सितंबर को कहाँ जाएंगे? तो यह जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो है यह जाएंगे। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आज के अंतिम 2 प्रश्न। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त हफ्ते में जो है 2.299 अरब डॉलर से बढ़कर जो है 683.987 अरब यूएस डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और चलिए बच्चों आज का अंतिम जो है यह पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जो है कि आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए बच्चों एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। पंचायती राज मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने जो है सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो चलिए बच्चों 1 से 15 तारीख के जो है आपके जो है टॉप 100 क्वेश्चन जो है करा दिए गए हैं। और जो है जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए बच्चों आज की क्लास यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।